नमस्कार। एक्टोल प्रोजेक्ट प्रमोशन सिस्टम में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए अपने एड टू ऑल सिस्टम प्लेटफॉर्म में शामिल होने का जो निर्णय किया है, इसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। इस सिस्टम में सक्सेस पाने के लिए आपके प्रोजेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले, इसलिए आपको कुछ बातें समझना जानना ज़रूरी है। इसलिए आज का इस वीडियो को आपको पूरी तरह से देखना है। जैसा आप जानते हैं कि आपका आईडी तो अभी एक्टिव हो चुका है। अभी आपको आपके आईडी में जाकर कुछ अपडेट्स करने हैं। जैसे कि आपको add2all.org साइट पे जाना है और साइट पे जाते ही आपको यहाँ पे ये 3 डॉट दिख रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करना है तो वहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आपको मिलेगा। लॉगिन ऑप्शन में जाके आपको आपका डोनर आईडी और पासवर्ड वहाँ पे लिखना है। डोनर आईडी जो है वो है आपका मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय पे लिखा था, और पासवर्ड है 12345। ये बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है। ये लॉगिन करने के बाद आपकी आईडी ओपन हो जाएगी, और जैसे ही आपकी आईडी ओपन होती है, आपने रजिस्ट्रेशन के समय पे जो भी प्रोजेक्ट अपलोड किया था वो आपको आपके आंखों के सामने दिखना अब शुरू हो जाएगा। आपके आईडी में आपको दिखेगा। अब आपको यहाँ पे पहला चेंज करना है। यहाँ पे जो आपको 3 डॉट दिख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आपको पहले चेंज पासवर्ड में जाना है, और आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है इसे चेंज करना है, ताकि आगे चल के कोई भी आपके आईडी में छेड़छाड़ न कर सके। फिर इसी 3 डॉट को क्लिक करके आपको एडिट प्रोफाइल में जाना है, और एडिट प्रोफाइल में जाकर आपको बाकी जो कॉलम्स है उसको अपडेट करना है। जैसे कि आपका एड्रेस, आपके नॉमिनीज़, फिर आपका बैंक डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अब बैंक डिटेल डालने से क्या होगा, अगर किसी को यूपीआई ऐप से पेमेंट सेंड करना मुश्किल होता है तो वो व्यक्ति आपके बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर सकता है। या अगर किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, यूपीआई ऐप नहीं है, पेमेंट ऐप नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति भी बैंक डिटेल्स में फिलअप करके उनके बैंक में मदद पा सकते हैं। तो इसीलिए आपको बैंक डिटेल का कॉलम अपडेट करना है। साथ ही सबसे नीचे आपको प्रोजेक्ट अपडेट का कॉलम मिलेंगे। उस कॉलम में जाके आपने जो भी प्रोजेक्ट पहले डाला है रजिस्ट्रेशन के समय पे, शायद वो जल्दबाजी में आपने डाला है, बिना सोच के डाला होगा, तो उसे आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल में जाके आपको प्रोजेक्ट अपडेट करना है, यानी आपको आपके प्रोजेक्ट को एक अच्छा खासा नाम देना है। यानी अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो आपको मुझे घर ही खरीदना है, या अपने सपनों का घर लेना है, अपने सपनों की गाड़ी लेनी है, तो जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आपको उस प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन यानी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल जानकारी लिखनी है। जैसे कि आपको घर लेना है तो उसका लोकेशन क्या रहेगा, आपको 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK किस टाइप का घर लेना है, आपको अगर गाड़ी लेनी है तो कौन से ब्रांड की रहेगी, कौन से कलर की रहेगी, उसकी ऑन रोड प्राइस क्या रहेगी। ये जितनी ज़्यादा जानकारी आप लिख सकते हैं या ले सकते हैं, उतना आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखना है। साथ ही आपको आपके प्रोजेक्ट की अमाउंट तय करनी है और उसे प्रोजेक्ट अमाउंट में लिखनी है, और आपके प्रोजेक्ट का एक अच्छा सा इमेज इसमें अपलोड करना है। अब इमेज अपलोड करने के लिए आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। आप खुद अपना एक स्केच बना सकते हैं, या फिर गूगल में जाकर इमेज डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, और यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। साथ ही आपके प्रोजेक्ट की ज़्यादा और आकर्षक जानकारी देने के लिए आप अपना एक खुद का वीडियो बना सकते हैं प्रोजेक्ट रिलेटेड, और उसकी लिंक यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, ताकि आपका प्रोजेक्ट लोगों तक आकर्षक रूप से, अट्रैक्टिव रूप से पहुँच पाए। अब जैसे आप ये सभी चीज़ों को सेव करेंगे तो आप जब भी अपनी आईडी ओपन करेंगे, आपके आईडी में आपका प्रोजेक्ट आपको दिखेगा। अब इसी प्रोजेक्ट को हमें प्रमोट करना है, तो प्रमोट करने के लिए आपको व्हाट्सअप ऑप्शन है, सोशल मीडिया का ऑप्शन है। जैसे आप व्हाट्सअप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपकी एक लिंक तैयार हो जाएगी, और आप व्हाट्सअप के माध्यम से जिस व्यक्ति को ये लिंक सेंड करेंगे उसके पास ये लिंक पहुंच जाएगी, और वो इस लिंक पे क्लिक करेगा तो आपने जो भी प्रोजेक्ट अपने आईडी में अपलोड किया है वो उस व्यक्ति को वहाँ पे दिखेगा। तो इसीलिए हमें अपने प्रोजेक्ट को सही तरीके से डिज़ाइन करना है, अट्रैक्टिव बनाना है, ताकि अपना प्रोजेक्ट सामने वाले को इम्प्रेस हो जाए, अच्छा लगे, आकर्षित लगे। देखिए, इस सिस्टम में हम कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे या कोई प्रोडक्ट प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ये हमारे सेल्फ प्रोजेक्ट प्रमोशन का सिस्टम है।
तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का महत्व है। आप अपना प्रोजेक्ट जितना अच्छा बनाएंगे, जितना ऑथेंटिक बनाएंगे, उतना आपके प्रोजेक्ट को मदद मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए पहले तो आपको आपका प्रोजेक्ट एकदम सही से अपलोड करना है। अब आपका प्रोजेक्ट अपलोड करके हो गया, अभी हमें इसको प्रमोट करना है। अब प्रमोट करने के लिए हम अगर डायरेक्ट किसी को प्रमोट करते हैं, सामने वाले को प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, तो आपके प्रोजेक्ट को मदद कर देगा, आपको प्रोडक्ट मदद जो है वो 100% मिल जाएगी, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है कि हमारे यहाँ कोई भी सपनों के लिए या बिजनेस के लिए मदद नहीं करते। ज़्यादातर मदद मिलती है इलनेस यानी बीमारियों में लोग एक दूसरे को थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं, लेकिन सपने साकार करने के लिए या बिज़नेस के लिए कोई किसी को मदद नहीं करता। लोन लेने के लिए लोग सलाह देते हैं, सजेशन करते हैं। तो ऐसे में हमें छोटा सा नेटवर्क खड़ा करना ज़रूरी है, एक दूसरे को अपने प्रोजेक्ट को रिकमेंड करना ज़रूरी है और एक दूसरे को इस सिस्टम के बारे में बताना ज़रूरी है। तो ऐसे में हमें अपना प्लान और मार्केट में रन होने वाले प्लान में कंपैरिजन समझना ज़रूरी है। अब हमें पता है कि बाइनरी कंसेप्ट या पेयर मैचिंग कंसेप्ट, इसे फास्टेस्ट अर्निंग कंसेप्ट कहा जाता है। तो इस कंसेप्ट के साथ हम अपने प्रोजेक्ट को या अपने प्लान को थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अपना कंसेप्ट 2000 रुपये का है, उसी तरह अगर आप किसी भी बाइनरी कंसेप्ट में काम करते हैं तो बाइनरी कंसेप्ट में 2 इनकम को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, और वो 2 इनकम है डायरेक्ट इनकम और बाइनरी यानी पेयर मैचिंग इनकम। तो ज़्यादातर हमने देखा है कि हर एक कंपनी में डायरेक्ट इनकम 10% होता है और बाइनरी इनकम भी 10% होता है, यानी 2000 के 10% डायरेक्ट में 200 रुपये और बाइनरी के 200 रुपये, इस तरह से हमें इनकम मिल सकता है। अब बाइनरी कंसेप्ट में लेफ़्ट एंड राइट 2 साइड होती है, जब तक हम अपने 2 डायरेक्ट नहीं बनाते तब तक बाइनरी आगे नहीं बढ़ती है। तो जैसे हम अपने 2 डायरेक्ट करेंगे तो हमें ये 2 डायरेक्ट के ऊपर 200 रुपये यानी 400 रुपये की अर्निंग मिल जाएगी। लेकिन बहुत सारे बाइनरी के कंसेप्ट जो है उसकी शुरू की पेयर जो रहती है वो 2:1 या 1:2 रहती है। तो इसका मतलब पहले 2 डायरेक्ट करने से हमें जो बाइनरी इनकम है वो नहीं मिलने वाली। तो इसके लिए हमारे ये लेफ़्ट या राइट के किसी व्यक्ति को एक नया व्यक्ति यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, या फिर हमें अपना एक और डायरेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम अपना तीसरा डायरेक्ट इस सिस्टम में करते हैं तो ये डायरेक्ट के 200 रुपये और बाइनरी कंप्लीट हो गई, इसलिए बाइनरी के 200 रुपये, ऐसे 400 रुपये की अर्निंग हमें हो सकती है। तो इस तरह पहले 3 डायरेक्ट करने से हमें बाइनरी सिस्टम में कुल 800 रुपये की अर्निंग मिल सकती है। अब यही 3 डायरेक्ट अगर हम अपने सिस्टम में यानी एड टू ऑल प्रोजेक्ट प्रमोशन सिस्टम में करते हैं तो क्या बेनिफिट मिलेगा समझ लेते हैं। जैसे हम अपने पहले व्यक्ति को इस सिस्टम में शामिल करते हैं या वो व्यक्ति उसके प्रोजेक्ट को लेकर अपने साथ इस सिस्टम में जुड़ जाता है, तो इस व्यक्ति के 2000 के मदद राशि में से 500 रुपये की मदद हमारे प्रोजेक्ट के लिए मिलने वाली है। यानी 2000 में से अगर 500 रुपये हमें मिलते हैं तो टोटल डोनेशन अमाउंट या मदद अमाउंट की 25% मदद राशि हमें पहले डायरेक्ट से मिल जाती है। उसी तरह हम दूसरे व्यक्ति को इस सिस्टम में शामिल करते हैं तो फिर से हमें 500 रुपये की मदद मिलती है। हम तीसरे व्यक्ति को शामिल करते हैं तो फिर से हमें 500 रुपये की मदद मिलती है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम जितने अपने पहले 3 डायरेक्ट करते हैं, हर एक व्यक्ति के ऊपर हमें 500 रुपये डायरेक्ट मिल जाते हैं। तो पहले 3 लोगों के शामिल होते ही हमें 75% मदद जो हमने पहले किसी को की थी वो वापस आ जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, 1500 रुपये की मदद हमें मिल गई है। अगर हम बाइनरी में आगे चल के अपने डायरेक्ट लोग जोड़ते जाते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है। जैसे कि 2 लोग हमने और एक्स्ट्रा डायरेक्ट बना दिया बाइनरी सिस्टम में, तो 2 डायरेक्ट के 200 यानी 400 रुपये हमें मिलेंगे। और साथ ही 1:1 रेशो के हिसाब से एक पेयर बन जाएगा तो पेयर का बाइनरी इनकम 200 रुपये मिलेगा। तो इस तरह 400 + 200 600 रुपये का अर्निंग हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो कुल 5 लोग अगर हम बाइनरी सिस्टम में डायरेक्ट में जोड़ते हैं तो हमें यहाँ पे 1400 रुपये की अर्निंग होने वाली है। ठीक है, तो अगर यही 2 ज़्यादा लोग हम अपने एड टू ऑल प्रोजेक्ट प्रमोशन सिस्टम में जोड़ते हैं तो क्या होने वाला है। चौथे व्यक्ति के जुड़ने से इस सिस्टम में जो भी 2000 की मदद है वो 100% आपके प्रोजेक्ट को मिलने वाली है, क्योंकि ये चौथे व्यक्ति को ऊपर के 6 लोगों के नाम नहीं दिखने वाले। इसी तरह 5वें व्यक्ति के जुड़ने से भी पूरी मदद आप ही को मिलने वाली है, क्योंकि इस व्यक्ति को भी ऊपर के 6 नाम नहीं दिखने वाले।
तो इस तरह एक्चुअल प्रोजेक्ट प्रमोशन सिस्टम में जब हम 5 लोगों को शामिल करते हैं तो हर एक व्यक्ति अपना 2-2 हज़ार रुपये का कंट्रीब्यूशन करता है, यानी कुल कंट्रीब्यूशन 10,000 रुपये का होता है। उसमें से 5,500 रुपये की मदद हमी को मिलती है या हमारे प्रोजेक्ट को मिलती है। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है कि 10,000 में से अगर 5,500 रुपये हमारे प्रोजेक्ट के लिए मिलते हैं, इसका मतलब 50% से भी ज़्यादा की मदद राशि हमारे प्रोजेक्ट को मिल गई। अगर हम बाइनरी कंसेप्ट में अपने 5 डायरेक्ट करते हैं तो हमारी 2 बाइनरी यानी 400 रुपये निकलते हैं और 5 डायरेक्ट के 1,000 रुपये यानी 1,400 रुपये का अर्निंग यहाँ पे हो सकता है। किसी भी सिस्टम में अर्ली स्टेज यानी शुरुआत का इनकम बहुत ही ज़्यादा महत्व का है। अगर शुरुआत में ज़्यादा पैसे या ज़्यादा इनकम मिलता है तो कोई भी व्यक्ति उस सिस्टम में ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि इनिशियल लेवल का इनकम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो एक्चुअल सिस्टम में आपको पहले लेवल पे ही 50% से भी ज़्यादा यानी टोटल कंट्रीब्यूशन के 50% से भी ज़्यादा का अर्निंग या मदद राशि आपके प्रोजेक्ट के लिए मिल सकती है। दूसरी बात यह है कि हम किसी भी सिस्टम में काम करते हैं तो वहाँ पे हमें एडमिन चार्जेस लगते हैं, फिर टीडीएस कट होता है और सब कटिंग होने के बाद हमारे पैसे हमारे बैंक अकाउंट में सिस्टम के माध्यम से जमा किए जाते हैं। लेकिन एटोल सिस्टम में ऐसा नहीं है। एटोल सिस्टम में ना कोई पोर्टल चार्जेस है, ना कोई सर्विस चार्ज है, ना कोई एडमिन चार्ज है, और इस सिस्टम में कोई डिडक्शन भी नहीं होता है। इस सिस्टम में हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रोजेक्ट को डायरेक्ट यूपीआई ऐप से मदद करता है। तो यहाँ पे इस सिस्टम में कोई पैसा जमा नहीं होता है, यानी एटोल प्रोजेक्ट प्रमोशन सिस्टम का ना कोई बैंक अकाउंट है और ना ये सिस्टम किसी से कोई कलेक्शन करती है और ना ये सिस्टम कोई डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो इस तरह इस सिस्टम में आप पहले ही लेवल पे बहुत अच्छा अर्निंग ले सकते हैं। अगर हर एक व्यक्ति को पहले 5 डायरेक्ट करने से 50% से ज़्यादा की मदद मिलती है तो हर एक व्यक्ति अपने 5 डायरेक्ट करेगा तो 5 का मैट्रिक्स इस सिस्टम में आसानी से आगे चल सकता है। तो इस बात का हमें ध्यान देना है। अब आगे चल के अगर बाइनरी में हम और ज़्यादा लोगों को डायरेक्ट में लाते हैं तो जितने डायरेक्ट हम करते जाएंगे उतने हमें 200-200 रुपये की अर्निंग मिलती जाएगी और बाइनरी मैच होती जाएगी तो हमें बाइनरी का अर्निंग भी मिलता रहेगा। लेकिन वही डायरेक्ट अगर हम एक्चुअल सिस्टम में करते हैं तो जैसे ही आप एक एक्स्ट्रा व्यक्ति को इस सिस्टम में शामिल करते हैं, उस व्यक्ति के 2,000 में से 1,500 रुपये की मदद राशि आपको मिलती है और 500 रुपये की मदद राशि आपने उसे जिसके नीचे रजिस्टर्ड किया है उस व्यक्ति को मिलती है। तो यहाँ पे भी देखिए आपके डायरेक्ट के ऊपर आपको 75% की मदद यानी 1,500 रुपये की डायरेक्ट मदद मिल जाती है। इस तरह आप जितने भी डायरेक्ट इस सिस्टम में करते जाएंगे 5 लोगों के बाद, तो वहाँ पे 1,500 रुपये की मदद आपको मिलने वाली है और 500 रुपये की मदद आपने उसे जिसके नीचे रजिस्टर्ड किया है उस व्यक्ति को वन टाइम मिलने वाली है। तो इस तरह आपके हर एक डायरेक्ट के ऊपर 1,500 रुपये की अच्छी खासी मदद आपको मिलने वाली है। अगर हम डेली एक डायरेक्ट भी करते हैं, 5 डायरेक्ट होने के बाद हम डेली एक डायरेक्ट भी करते हैं तो महीने में 30 डायरेक्ट हो सकते हैं और इससे हमें 45,000 रुपये की मदद अपने प्रोजेक्ट के लिए मिल सकती है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये हर एक व्यक्ति हमेशा के लिए आपका डायरेक्ट होने वाला है और इस व्यक्ति के आगे के 7 लेवल तक जितनी भी टीम बनेगी उस हर एक टीम से आपको 250 रुपये की मदद राशि मिलने वाली है। तो इस तरह इस सिस्टम में हम चाहे जितने डायरेक्ट बना सकते हैं और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो ये एक्चुअल सिस्टम का जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक प्लान है, ये हमें अच्छे से समझना होगा और इसका कंपैरिजन हमें लोगों को समझाना होगा। जैसा कि हम जानते हैं जनरेशन प्लान में भी पहले लेवल पे ज़्यादा इनकम रहता है, ज़्यादा परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है और जैसे जैसे टीम नीचे नीचे लेवल में चली जाती है तो हमारा परसेंटेज ऑफ इनकम कम कम होते जाता है। हालांकि वहाँ पे हमारी टीम बढ़ती है, टीम साइज़ बढ़ती है, लेकिन आने वाला इनकम परसेंटेज है वो कम होते जाता है। लेकिन एक्चुअल सिस्टम में 7 लेवल तक हर एक लेवल में कहीं पे भी कोई भी इस सिस्टम में शामिल होता है तो आपको 250 रुपये की मदद आपके प्रोजेक्ट के लिए मिलती रहती है। तो ये जो कंपैरिजन है ये हमें समझना ज़रूरी है और अपने लोगों को समझाना ज़रूरी है ताकि आपके लोग इस सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इस सिस्टम में अगर हम एक ही व्यक्ति शामिल करते हैं तो भी हमारी मदद राशि शुरू हो जाती है, यानी यहाँ पे कोई जोड़ी होना चाहिए या इतने लोग डायरेक्ट होने चाहिए तभी जाके मदद मिलेगी, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अगर हम सिर्फ एक ही व्यक्ति को इस सिस्टम में शामिल करते हैं और ये एक व्यक्ति एक एक करके 7 लेवल तक नीचे लोगों को जोड़ते जाता है तो 7 लेवल में हमें 2,000 की मदद राशि मिल सकती है।
यानी हमने जो मदद पहले किसी को दी है वो मदद राशि सिर्फ एक एक व्यक्ति के 7 लेवल तक जुड़ने से हमें वापस मिल सकती है। अब अगर अपना एक ही व्यक्ति उनके 2 लोगों को इस सिस्टम में शामिल करता है और 7 लेवल तक 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 इस तरह अगर 7 लेवल तक काम होता है तो हमारे प्रोजेक्ट के लिए 32,000 रुपये की मदद मिल सकती है। हमने किया हुआ एक ही व्यक्ति अगर 3 लोगों को इस सिस्टम में शामिल करता है और ये 3 का मैट्रिक्स 7 लेवल तक आगे बढ़ता है तो हमारे प्रोजेक्ट के लिए 2,73,000 रुपये की मदद राशि मिल सकती है। हमने शामिल किया हुआ एक ही व्यक्ति अगर 4 लोगों को सिस्टम में शामिल करता है और ये 4 का मैट्रिक्स 7 लेवल तक अगर आगे बढ़ता है तो हमारे प्रोजेक्ट के लिए कुल 10,23,750 रुपये की मदद राशि मिल सकती है। हमने शामिल किया हुआ एक ही व्यक्ति अगर 5 लोगों को सिस्टम में शामिल करता है और आगे चल के 5 का मैट्रिक्स आगे 7 लेवल तक होता है तो हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए 29,29,500 रुपये की मदद राशि मिल सकती है। इसका मतलब ये सिस्टम में हर एक व्यक्ति जो हमारे तरफ से शामिल होने वाला है उसके प्रोजेक्ट के लिए वो हर एक व्यक्ति हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम उस व्यक्ति के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उसके साथ मिलकर काम करते हैं तो उस व्यक्ति की टीम आगे बढ़ सकती है और उसकी टीम के आगे बढ़ने से हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए मदद मिलती रहती है 7 लेवल तक। तो इस तरह एक व्यक्ति 5 के मैट्रिक्स में 7 लेवल तक काम करेगा तो हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए 29,29,000 रुपये की मदद मिलेगी। इस तरह हम अपने 2 डायरेक्ट, 3 डायरेक्ट, 4 डायरेक्ट, 5 डायरेक्ट ऐसे डायरेक्ट करते जाएंगे और हर एक व्यक्ति अगर उसके 5-5 के मैट्रिक्स में आगे बढ़ता जाएगा तो हमें हर एक व्यक्ति के काम से अपने प्रोजेक्ट के लिए 29,29,500 रुपये की मदद मिल सकती है। तो इस तरह 5 डायरेक्ट अगर 5 के मैट्रिक्स में 7 लेवल तक काम करेंगे तो हमारे प्रोजेक्ट के लिए 1,40,43,53,000 रुपये की मदद मिल सकती है। तो यही इस सिस्टम की खासियत है कि हमें अपने हर एक डायरेक्ट के साथ मिलकर उसके प्रोजेक्ट को सक्सेस करने के लिए काम करना है ताकि हमारे प्रोजेक्ट के लिए बाय डिफ़ॉल्ट मदद मिले। ये सिस्टम का कहना क्या है, हेल्प टू गेट हेल्प। इसका मतलब ही यही है कि हमने पहले दूसरे के प्रोजेक्ट को मदद की थी, अभी हमें अपने टीम को सपोर्ट करना है, उन्हें उनके प्रोजेक्ट को पूरा करने में मदद करनी है तो हमारा प्रोजेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट पूरा होने वाला है। तो इस तरह हम अगर आगे काम करते जाएंगे तो हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए मदद मिलती रहेगी। अगर 7 लेवल के बाद जुड़ने वाले लोगों से भी हमें मदद चाहिए या मदद पानी है तो हमें इस सिस्टम में एक्सटेंशन करना होगा। एक्सटेंशन ये एक फैसिलिटी है, ये कोई कंपल्शन नहीं है। बिना एक्सटेंशन के भी पहले 7 लेवल तक का जो बेनिफिट है, जो मदद राशि है वो आपके प्रोजेक्ट के लिए मिलते रहने वाले हैं। तो ये एक्सटेंसिव सिस्टम क्या है, इसका एक अलग से वीडियो हम बनाने वाले हैं, उसकी जानकारी आगे आपको मिलेगी। लेकिन शुरुआत में हमें अपने ये पहले 7 लेवल के 5 के मैट्रिक्स के प्लान पे फोकस करना है और इसे बहुत अच्छी तरीके से लोगों तक पहुंचाना है। तो देखिए ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम पूरी तरह से अपने प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपका प्रोजेक्ट सही है, अगर ऑथेंटिक है तो लोग आपका प्रोजेक्ट पसंद करेंगे, आपको मदद करेंगे। आपने सही जानकारी दी थी तो वही लोग उनके प्रोजेक्ट के साथ आपके साथ इस सिस्टम में शामिल भी होंगे। तो इस तरह हम डायरेक्ट भी मदद पा सकते हैं और सिस्टम का जो बनाया हुआ प्रोग्राम है उसका यूज़ करके नेटवर्क खड़ा करके भी अपने लिए मदद पा सकते हैं। तो यहाँ पे हेल्प टू गेट हेल्प, एक दूसरे की मदद कीजिए और एक दूसरे के प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल कीजिए, यही इस सिस्टम की थीम है। अब ये सिस्टम का जो कहना है कि किसी के बुरे वक्त में मदद करने से या किसी से बुरे वक्त में मदद मांगने से अच्छा है बुरे वक्त का इंतज़ार ही क्यों करें, सही समय पर एक दूसरे की मदद कीजिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी लोग किसी ना किसी अड़चन में रहते हैं, प्रॉब्लम में रहते हैं, फिनेंशियल इशू चलते रहते हैं। तो ऐसे में हमें ज़्यादातर सलाह दी जाती है लोन लेने की। लोन के बारे में कहा जाता है कि जिसका अर्निंग सोर्स रेगुलर है वो लोग लोन की किस्तें यानी इंस्टॉलमेंट भर सकते हैं, लेकिन जिनका रेगुलर इनकम नहीं है या कोई बिजनेस करने के लिए लोन लेता है या किसी कारण के लिए लोन लेता है और वो उसकी किस्तें या इंस्टॉलमेंट अगर सही समय पे पूरा नहीं कर पाता है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आता है और ये बर्डन के कारण वो लोन के ऊपर लोन लेते चला जाता है और वो लोन में फंसते चला जाता है।
तो उससे अच्छा है कि अगर हम एक दूसरे के प्रॉब्लम को समझ ले, एक दूसरे की ज़रूरतों को समझ ले, इस एक दूसरे के प्रोजेक्ट को समझ ले और एक दूसरे को सही समय पे सही सिस्टम के साथ अगर मदद कर ले तो सबकी ज़रूरतें पूरी हो सकती है। यही मैसेज ये सिस्टम के माध्यम से हम देना चाहते हैं। मदद करने की भावना को बल देना ही एट टू ऑल प्रोजेक्ट प्रमोशन सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है। इसे हमें समझना है। तो इस सिस्टम के माध्यम से काम करने से हमारी ज़रूरतें पूरी होंगी, हमारे सपने पूरे होंगे और साथ ही साथ यह एक अपॉर्चुनिटी हम औरों को दे रहे हैं जिसकी वजह से उनके प्रोजेक्ट को भी पूरा करने में हम सहायता कर सकते हैं। तो इस तरह ये सिस्टम है जो काम कर रही है और इसमें आपने शामिल होने का जो निर्णय लिया है ये एक उचित निर्णय है। बस उसे हमें उचित साबित करना है इस सिस्टम में सही तरीके से काम करके। तो ऐसे इस सिस्टम में आप सभी सज्जनों का तहे दिल से स्वागत है। आगे बढ़िए, अपने प्रोजेक्ट का प्रमोशन कीजिए, लोगों तक अपना प्रोजेक्ट पहुंचाइए, साथ ही सिस्टम की जानकारी पहुंचाइए ताकि लोग आपके साथ जुड़े, आपका एक नेटवर्क बने और ये नेटवर्क की ताकत से आपके प्रोजेक्ट को मदद मिले और लोगों को प्रोजेक्ट को भी मदद मिलके सबके प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाए। तो इस तरह अगर हम इस सिस्टम में काम करते हैं, इस सिस्टम को समझ लेते हैं, इसके कंपैरिजन लोगों को समझाते हैं तो आसानी से हम आगे बढ़ सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं। तो आपने इस सिस्टम के इस वीडियो को पूरी तरह से समझ लिया, समय दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।